आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप सभी लोगों को निश्चित सफलता वाले नोट्स चाहिए, अगर आप बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, यदि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में हमारे याची बनना चाहते हैं, जिस तरीके से हमें 69,000 शिक्षक भर्ती में सफलता प्राप्त हुई, 142 विद्यार्थियों के आवेदन लिए गए और उन्हें जो है नियुक्तियाँ मिलने के कगार पर है, आवेदन ले लिए गए हैं। कोर्ट के माध्यम से याची लाभ उन्हें प्राप्त हुआ है। यदि आप सभी लोग भी इस तरीके के याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की व्हाट्सअप नंबर 9721411385 पर संपर्क करके, केवल 2 दिन का टाइम है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, उसके बाद हम नहीं जोड़ पाएंगे किसी को, ठीक है ना। आप लोग जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जिस तरीके से सुपर टेट की विद्यार्थी काफ़ी दिन से मांग कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका इंतज़ार समाप्त होने को कगार पे है। क्यों? क्योंकि इसकी एकमात्र वजह है कि विद्यार्थियों के जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा थी। इस निराशा को दूर करने का प्रयत्न कई बार किया गया और इसमें सफलता भी अब प्राप्त होती हुई दिख रही है, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पूरे रिक्त पदों का पूरा विवरण जारी कर दिया है। सबसे ज़्यादा सीट अगर खाली है कहीं पे तो वो लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में खाली है, ठीक है ना। यहाँ पे पदों की संख्या 4700 के पार है। अब सोच लीजिए खाली पदों की संख्या, ठीक है। किसी भी ज़िले में, जो मतलब छोटे छोटे ज़िला, आपका प्रयागराज जो ज़िला है ना, प्रयागराज ज़िले में भी 1850 सीटें खाली हैं। मजाक बात नहीं है कि प्रयागराज जैसे ज़िले में 1850 सीटें खाली होना, ठीक है ना। और स्वीकृत पदों की संख्या अलग है, लेकिन कार्यरत शिक्षकों की अलग संख्या है। और नहीं, कम से कम तो उसमें से 10% सीटें हटा करके रखी जाती हैं कि मान लीजिए बाद में प्रमोशन वमोशन दुनिया भर का ये वो करने पे, इसलिए 10% सीटें अलग से रखी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जितना गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही थी उससे कहीं ज़्यादा पद खाली पड़ गए, ठीक है। तो सुपर टेट की जो प्रक्रिया है, यूपी टेट की जो प्रक्रिया है, बहुत सारे चैनल आप सभी लोगों का कह रहे हैं ना कि सितंबर अक्टूबर तक होगा ही नहीं। ऐसा कोई चीज़ें नहीं है। सुपर टेट की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के उपरांत तत्काल आरंभ कर दी जाएगी। और मुमकिन है, जो विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि इतने सारे टेट पास तो पड़े हुए हैं, आप सुपर टेट करा लीजिए, प्राथमिक शिक्षा भर्ती दे दीजिए, मेरे भाई बहनों ये मुमकिन नहीं है। मैं शुरुआत से कहता आया हूँ, जबकि ये कन्फ्यूजन में था पूरा 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 जो है एजुकेटर वर्ल्ड, तब मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि बिना टेट हुए आप लोगों की सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोग तैयारियां करिए, सुपर टेट की तैयारी करते रहिए। अगर 140 क्वेश्चन तक अगर आपको करना है तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स सुपर टेट का आप लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। तत्काल प्राप्त कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन मटेरियल है। जब मैंने सुपर टेट दिया था तो उसमें हमारे 138 क्वेश्चन आए थे, 138 नंबर आए थे, ठीक है ना। उन सारे अनुभवों का इस्तेमाल मैंने इस नोट्स में किया है। मैंने स्वयं उस नोट्स को प्रिपेयर्ड किया है सुपर टेट का, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराने और निश्चित सफलता दिलाने के लिए हमने बहुत अथक परिश्रम किया है, हमारी टीम ने बहुत अथक परिश्रम किया है आपकी समस्याओं के निराकरण हेतु, आपकी समस्याओं के पूरी तरीके से समाप्ति के लिए, और आपके जीवन में एक मोटिवेशनल सिंबल तैयार करने के लिए हम लोगों ने पूरा प्रयत्न किया। और उस प्रयत्न में काफ़ी हद तक हम सभी को सफलता भी प्राप्त हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी इस समय पीईटी के रिजल्ट को लेकर के जो है जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। एनआईसी को रिजल्ट भेजा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मतलब इनका जो कार्य होता है, ठीक है, अभी डिक्लेयर हुआ कि चलो भैया पेट के बाद अब क्या वैकेंसी आएगी। हाँ, पेट के बाद आएगी बीडीओ की वैकेंसी, पेट के बाद आएगी 13,500 कनिष्ठ सहायक अर्थात आपके क्लर्कों की वैकेंसी, जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, ठीक है। इसमें कुछ मतलब आपके राजकीय विद्यालयों में भी
क्लर्क वगैरह की वैकेंसी इसमें सम्मिलित होगी, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों की लेखपाल की एक नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। लेखपाल की पुरानी वैकेंसी तो विवादों के घेरे में रही ही, साथ ही साथ अब नई वैकेंसी की भी तैयारी है, ठीक है। इसके बाद आप सभी लोगों को एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, लोअर सबऑर्डिनेट नहीं, लोअर सबऑर्डिनेट अब इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें इतने अच्छे अच्छे पद हैं। मार्केट इंस्पेक्टर का होता है, आबकारी निरीक्षक का होता है ना, और ऑडिटर वगैरह का होता है। तो जाहिर सी बात है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा से ही लोक सेवा आयोग ने भी आपत्ति कराई थी शासन के समक्ष कि जिस प्रकार से हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि ये जो लोअर सबऑर्डिनेट की जो वैकेंसी होती है, ये हो गई है चूहा और छछूंदर का खेल, उगलत निगलत, मतलब वही चीज़ें, ना उगल सके ना निगल सके। कभी जब मुलायम सिंह की सरकार आई थी तो उन्होंने उठा करके अध्यासन भिजवा दिए थे यूपी SSS में पहली बार। सारी चीज़ें ऐसे मतलब गुणागढ़ी चलती रहती है नेताओं की, है ना। तो अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आप लोगों का यूपी का आप लोगों को लोअर सबऑर्डिनेट देखने के लिए मिलेगा, पहला चीज़। दूसरा ये कि इतने सारे पदों का अध्यासन जब प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वैकेंसी आप सभी लोगों की वो डिले हो रही है। इसकी वजह क्या है? वजह है कि अधिकारियों की मतलब कार्यशैली, इसकी एकमात्र वजह है, बाकी और कोई वजह नहीं है, ठीक है। रही बात LT ग्रेड में अर्हता के विवाद की, तो विवाद की सारी स्थितियां निपट चुकी हैं, अब किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं है, ठीक है। आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। और एक सुपर टेट की जो वैकेंसी है आप लोगों को 70,000+ पर, क्योंकि 75 जिले होते हैं, 75 जिलों में अगर आप औसतन 1000 भी अगर पद ले लीजिए, औसतन 1000 ले लीजिए, तो भी 75,000 पद होते हैं। मैं तो फिर भी 74,000+ बोल रहा हूँ या 70,000+ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतने सारे पदों की संख्या होते हुए अगर गवर्नमेंट अगर डिले करती है तो जाहिर सी बात है इसमें निराशा विद्यार्थियों का होना स्वाभाविक था। लेकिन अब ये मैटर ज़्यादा आपका डिले नहीं होगा, ये तो हो गया आपका क्लियर सुपर टेट। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है B.Ed बनाम BTC के केस को लेकर के। देखिए, B.Ed बनाम BTC के केस में अब एक नया मोड़ आ चुका है। नया मोड़ ये आ चुका है कि BTC वाले जो वकील थे उनके रिटर्न सबमिशन पूरी तरीके से फाइल हो चुके हैं। वो लोग अब कोई भी जो छोटे और भी वकील थे, वकीलों की पूरी फेडरिस्ट उन्होंने शामिल की थी, उनके मुख्य अधिवक्ताओं ने ही केवल रिटर्न सबमिशन दाखिल किया है, ठीक। लेकिन B.Ed के पक्ष से लड़ने वाले वकीलों ने एक वकील उनका जो है वो रिटर्न सबमिशन दाखिल कर रहा है। साथ ही साथ विभिन्न संस्थान, विभिन्न विश्वविद्यालय, उसमें आपका उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। साथ ही साथ NIA से D.Led करने वाले विद्यार्थियों के भी पक्ष को गंभीरता पूर्वक देखा जा रहा है कि ताकि उनके साथ भी किसी प्रकार का अन्याय ना होने पाए। तमाम मुद्दों पर जो है रिटर्न सबमिशन इसमें चल रही है और ये शुक्रवार तक चलेगी, ठीक है ना। ये शुक्रवार तक चलेगी। उसके बाद कम से कम 72 घंटे तक कोर्ट इसको जो है कंसीडर करेगा। उसके बाद जो है डिसीजन आप सभी लोगों का वो पब्लिश किया जाएगा विद्यार्थियों के लिए। लेकिन एक बात मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, प्रक्रियाएं जब स्टार्ट होंगी ना, बहुत तेज़ी से, बहुत तीव्र गति से होंगी। विद्यार्थियों की ये मांग है हमसे कि सर जी जो है मतलब बोर्ड परीक्षा के बाद TGT या LT होनी चाहिए, है ना। आप सभी लोगों की इस मांग को लेकर के हम जो है पूरा प्रयास करेंगे, पूरा हमारा दायित्व है इस मुद्दे को लेकर के कि आप सभी लोगों को अप्रैल महीने में कोई ना कोई पेपर अवश्य देखने के लिए मिले, चाहे वो आपका LT देखने के लिए मिले या आपका TGT देखने के लिए मिले, ठीक है। जिन मुद्दों को लेकर के आप सभी लोग परेशान थे कि इसमें साक्षात्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। पुरानी नियमावली के आधार पे ही आप सभी लोगों की वैकेंसीज फाइनल की जाएंगी। LT ग्रेड में एक चरण ही होगा, 2 चरण की अभी बात हो ही नहीं रही है। अध्यक्ष ने भी स्पष्ट किया था कि 1 चरण पे ही हम कराने के पूरा दायित्व बना रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी अपनी तय कर रहे हैं, पहला। दूसरा ये कि अध्यक्ष का कार्यकाल जो है लोक सेवा आयोग को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, मतलब उसको जो है रिन्यू किया जा सकता है, उनको रिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि उनके भी कार्यकाल के पूरा होने का समय आ चुका है, ठीक। और रही बात आपके उत्तर प्रदेश में नए आयोग को लेकर के, ये चीज़ें कि मार्च अप्रैल तक जो है आयोग गठित होगा, जी नहीं, फरवरी तक आप सभी लोगों का आयोग आप लोगों के सम्मुख आ जाएगा। और किसी भी हालात में
टीजीटी पीजीटी जो आपकी है परीक्षा, ये टीजीटी पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से फिलहाल तो क्लियर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब इसको नया आयोग कराएगा। इसलिए किसी भी प्रकार का अगर वहाँ पे अनशन होता है, आंदोलन होता है या कोई अध्यक्ष से मिलने जाता है, अध्यक्ष तो अब खुद ही अध्यक्ष नहीं रह गए हैं, तो वो खुद ही शासन के भरोसे बैठ गए हैं कि अब क्या करें, या रिजाइन कर दें या अपने जो है मतलब पद पे वापस लौट जाएं। तो वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अध्यक्ष अब अध्यक्ष नहीं रह गए, सचिव अब सचिव नहीं रह गई और उप सचिव अब उप सचिव नहीं रह गए। इन अधिकारियों को कहीं न कहीं समायोजित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय जो है अब अपने घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आप लोगों को मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो सुबह में मैंने थंबनेल लगाया था कि इतने पदों का जुड़ना तय हो चुका है, वास्तविकता में उतने पदों का जुड़ना टीजीटी की 22 की वैकेंसी में तय हो चुका है। रही बात हमारे कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों की, तो उनकी इन समस्याओं को लेकर के हम हमेशा से ही मुखर रहे हैं और हमेशा से ही प्रयास में लगे थे कि इन विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जाए, इन विद्यार्थियों को भी आवेदन का मौका मिले। और आप सभी लोगों की बातें शासन तक पहुंच चुकी हैं और आप लोगों को आवेदन करने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के, RO 2023 के विज्ञापन को लेकर के, तो आज लोक सेवा आयोग में सचिव महोदय से मुलाकात की गई थी। उनसे सारी बातें करने के उपरांत ये बातें स्पष्ट हो गई कि खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो 27 जनवरी के बाद कभी भी जारी कर दिया जाएगा। मतलब 27 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में आपका ये विज्ञापन जारी किया जाएगा। तब तक विभिन्न प्रकार के अहर्ताओं के मुद्दे, सारी चीज़ें डिक्लेरेशन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि शासन ने मौखिक तौर पर कहा था कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। इसलिए कार्मिक विभाग और मुख्यमंत्री महोदय से लिखित में निर्देश प्राप्त करने के लिए इसके लिए शासनादेश जारी होगा, तब इन विद्यार्थियों को इसमें अहर्ता चेंज करके इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, आपका शासन भी इस पर सहमत है, साथ ही साथ लोक सेवा आयोग भी सहमत है। इसलिए डीएलएड और बीटीसी करने वाले विद्यार्थियों को, एनआईएस से डीएलएड करने वाले विद्यार्थियों को खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी में सम्मिलित करना कोई गुनाह नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। ये विद्यार्थी कंपीट कर डिज़र्व करते हैं इन सारी चीज़ों को, ये एग्ज़ाम को डिज़र्व करते हैं, इनको सम्मिलित होना चाहिए, ये कंपीट करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की और 6800 की लिस्ट की। देखिए 6800 में जो कोर्ट का फैसला आएगा वो यही आएगा कि विदाउट एडवर्टीजमेंट किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती। ये कहना था आपके सिंगल बेंच का, ठीक है। अब वही चीज़ें आप सभी लोगों को फिर से डिसीजन में देखने के लिए मिल सकता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये चीज़ें कर सकती है, लेकिन आरक्षण का भी ख्याल रखा जाए, ये चीज़ें हो सकती है, वो करे या किया जाए, तमाम मुद्दे, है ना। अगर ये चीज़ें, ये लिस्ट आपकी डिक्लेयर होती है या कोई इस पर गवर्नमेंट फैसला करती है, तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे का डिवीजन बेंच में जाना या सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है, ठीक है। तो इतना आसान राह नहीं है 6800 की लिस्ट का, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन आदि की। देखिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जो अपडेटेड अधियाचन थे, लोक सेवा आयोग पुनः पहुंचे हैं और इसमें पदों की संख्या पर्याप्त बढ़ी है। कुछ प्रमोशन के द्वारा जो पदों को रिक्त किया गया था, उन पदों को भी इसमें ऐड करने के लिए शासन ने स्वीकृति दे दी है कि आप इन पदों को ऐड कर दीजिए। दूसरा कि जो पुरानी भर्तियों के विज्ञापन में पद बचे गए थे, उन बचे हुए पदों में भाई विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए। गणित के भी विद्यार्थी, आपके विज्ञान के भी विद्यार्थी, है ना, तो जाहिर सी बात है सीटें रिक्त चली गई थी, तो वो सीटें अब आप लोगों को नहीं मिलेंगी, वो नया विज्ञापन में ही विद्यार्थियों को देखने के लिए मिलेंगी, पहला। दूसरा, ये जीव विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, मैंने सुबह में बताया था कि इनकी वेटिंग लिस्ट आएगी, 5 विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। विज्ञान की कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, विज्ञान की कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, आज सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया। विज्ञान की नहीं, जीव विज्ञान की वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और एज रिलैक्सेशन के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो रही है। पीसीएस में अतिरिक्त अवसर के लिए भी आज सचिव महोदय को ज्ञापन दिया गया कि शासन ने क्या निर्णय किया है, आप इसको स्पष्ट करिए ताकि विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त अवसर जरूर मिले। कोविड काल के चलते विद्यार्थियों को जो रिलैक्स मिलना है या चांसेस मिलने हैं, उस पर शासन या लोक सेवा आयोग का क्या यथास्थिति है, क्या मंतव्य है, क्या मानना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी डिक्लेयर होनी चाहिए, है ना, ताकि विद्यार्थी आराम से तैयारी कर सके, उनको एक चांस, एक मौका मिलना चाहिए। जब तमाम चीज़ें जो है वो लॉकडाउन में फंस चुकी थी और किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में नहीं हो पा रही थी, तो इसमें उन विद्यार्थियों का क्या दोष जो विद्यार्थी ओवर एज हो गए? क्या उन्हें मतलब इस चीज़ का श्राप मिला?
क्या उन्हें अवसर नहीं मिलना चाहिए? जब सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट विद्यार्थी जाते हैं तो उनको आदेश मिल गया था कि आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि इस पे जो कोर्ट का आदेश आया था दरोगा भर्ती को लेकर के, वो आदेश भी सचिव महोदय को सौंपा गया है कि ऐसी स्थितियां हो चुकी हैं, इसलिए रिक्वेस्ट की जाती है कि इन विद्यार्थियों को भी एक अतिरिक्त अवसर और चांसेस जरूर मिलना चाहिए, है ना। तो इस पर सचिव महोदय स्पष्ट बोल चुके हैं कि हमने शासन के सामने ये मांग रखी थी, शासन ने इस पर विचार किया है और उनका लिखित निर्देश प्राप्त होते ही, जैसे वो लिखित निर्देश जारी करते हैं इस संबंध में, लोक सेवा आयोग तुरंत इस पर निर्णय भी लेगा, विज्ञापन में इसको सम्मिलित भी करेगा, बाकायदा उन सारी चीज़ों का उल्लेख भी होगा। रही बात ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो 3 वर्ष और 5 वर्ष का मुद्दा अभी भी फंसा हुआ है कि किन भर्तियों में 3 वर्ष दिया जाए, किन भर्तियों में 5 वर्ष दिया जाए। अगर इस तरीके का क्राइटेरिया रखा जाएगा 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, तब ये फिर से विवादों के घेरे में आ सकती है। आज सचिव महोदय ने स्पष्ट किया, इसलिए लोक सेवा आयोग में या तो 3 वर्ष रहेगा या तो 5 वर्ष रहेगा। शासन 5 वर्ष चाहता है, लोक सेवा आयोग में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो कि इसको 3 वर्ष ही चाहते हैं, अध्यक्ष सहित। अध्यक्ष भी इसको 3 वर्ष ही लागू करना चाहते हैं। अब पता नहीं क्यों लागू करना चाहते हैं, भगवान जाने ये क्यों करना ऐसा चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट किया गया कि वो समय दे मिलने के लिए, और उम्मीद है कि कल परसों तक समय जरूर मिल जाएगा। तो एक बार अपनी टीम के साथ अध्यक्ष महोदय से जरूर मिलेंगे। उस समय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से सिर्फ यही बातें होंगी, आप लोगों के एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन पर, एलटी ग्रेड जीआईसी के ज्वाइनिंग पर, एलटी ग्रेड जीआईसी के आपके वेटिंग लिस्ट पर। इन तमाम मुद्दों पर ही खंड शिक्षा अधिकारी सहित इन तमाम मुद्दों पर ही बातचीत होगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सुपर टेट की एक बड़ी वैकेंसी के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आदि प्राप्त करने के लिए आप 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। क्रिकेट को एंजॉय करिए, लेकिन सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से के साथ जुड़ करके, ठीक है। धन्यवाद।